आज पौधों में नर तथा मादा युग्मकों के फ्यूजन को समझेंगे। पुष्प में नर भाग अर्थात स्टेमन तथा मादा भाग अर्थात पेस्टल है। परागण की क्रिया के दौरान जब परागकण वर्ती कागर पर आता है तो वहीं पर वो चिपक जाता है। परागकण में दो लेयर हैं, बाहर वाली एक्साइन जो कि काफ़ी कटीली लेयर है और खुरदरी भी है, और अंदर की ओर एक पतली लेयर होती है जिसे कहते हैं एंटाइन। एक्साइन में कई जगह छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें जर्म पोर कहा जाता है। परागकण के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं जिसमें से एक न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस तथा दूसरा न्यूक्लियस जेनेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जेनेटिव कोशिका बाद में विभाजित होकर 2 अगुणित नर युग्मकों का निर्माण करती है। परागण की इस प्रक्रिया में जब अगर हम बात करें अंडाशय के अंदर बीजांड की, तो बीजांड का ऊपरी भाग चलाजा जिसको निभाग भी कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर 3 एंटीपोडल सेल होती हैं जो कि अगुणित हैं। मध्य में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो आपस में संयुग्मित हैं। नीचे की ओर देखें माइक्रोपाइल की ओर तो एक अंड कोशिका है तथा उसके आसपास 2 सिनर्जिड्स अर्थात सहायक कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं को एक साथ एग एपरेटस अर्थात अंड उपकरण भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया। अब परागकण से एक पराग नलिका जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं वो निकलती है और अंदर प्रवेश करते हुए बीजांड द्वार में प्रवेश कर जाती है, जिसके अंदर 2 नरयुग्मक भी हैं। पहला नरयुग्मक आकर एग अर्थात अंड कोशिका को निषेचित करता है, इसे सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि दूसरा नरयुग्मक 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और तीनों अगुणित केंद्रकों के परस्पर मिलने से एक त्रिगुणित संरचना बनती है जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। इन 3 केंद्रकों के फ्यूजन की घटना को ट्रिपल फ्यूजन अर्थात त्रिक संलयन कहते हैं। इस प्रकार एक ही बीजांड के अंदर 2 बार निषेचन की इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। प्राथमिक निषेचन के फलस्वरूप जायगोट बनता है और द्वितीयक निषेचन के फलस्वरूप एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है। एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस त्रिगुणित होता है जबकि जायगोट द्विगुणित।